नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी प्रकार के आदेश नियंत्रण कानून जो रहे, जो भी आदेश जारी किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है इस आदेश से आपको सही जोड़ी मिलाओ में या कूट वाले प्रश्न हल करने में आसानी हो, और ऐसे क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपसे जो है मतलब आपके लिए जो है फायदा ही हो सकता है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखेंगे कितने प्रकार के आदेश हैं। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा। लाइक पहले भी कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि अच्छी ही बनी है। अगर नहीं करे रहोगे तो बीच में कर देना, और कमेंट करके भी बताना, फीडबैक देके कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और इसके साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाले सभी दिनों में जो भी पेपर आएंगे, चाहे आपका पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो, सीजीपीएससी, व्यापम, जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो जारी किए गए आदेश है उनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 से। वैसे मैं आपको बता दूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश जो है आपका अभी एक जो है 2021 में भी जो है एक पारित हो गया था अधिनियम बनके, तो वो भी लागू है हमारे यहाँ। तो उसके बारे में मैंने एक बार चर्चा कर चुका है, तो हम लोग डायरेक्ट और जो आदेश है उनके बारे में बात करते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, ये लक्षित वाला है। यह आदेश 2015 में आया था। आया क्यों था जान लीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा ये जो नियंत्रण आदेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किया गया। उसके बाद इस नियंत्रण आदेश के अंतर्गत जो है इस नियंत्रण जो आदेश है उसकी धारा 3 में बताई गई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो निर्धारित अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले परिवार हेतु राज्य सरकार को इनके चिन्हांकन की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा धारा 4 में राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कहा क्या जा रहा है, ये जो नियंत्रण आदेश है वो बताएगा कि धारा 3 में राज्य सरकार क्या करेगा, अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले परिवारों का पहचान करेगा, और धारा 4 में उनके लिए क्या करेगा, राशन कार्ड जारी करेगा। उसके अलावा अधिनियम की धारा 9 है वो क्या बताएगी, उचित मूल्य दुकानों के जरिए जो है आवश्यक वस्तुओं का वितरण का अधिकार भी राज्य सरकारों को है। तो राज्य सरकार के दायित्व को ही बताया है। धारा 3, 4 और 9 ये याद रखना। 3 में पहचान, 4 में राशन कार्ड और 9 में आपका क्या, वितरण, ऐसे याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चलते हैं, इसमें आएगा केरोसिन वाला है। केरोसिन उपयोग पर निबंधन एवं अधिकतम कीमत नियमन आदेश 1993। तो जैसे आपको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली करना है तो ये 2015 में आया। उसके बाद केरोसिन वाला है, तो केरोसिन का उपयोग कैसे याद करोगे, शॉर्ट ट्रिक, केरोसिन का उपयोग 1993 में करना है आपको। तो इस नियंत्रण आदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले जो केरोसिन है उसका दुरुपयोग को नियंत्रण करना है, उसकी उपभोक्ता दर का निर्धारण करना है, और इसके लिए पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। और इसके लिए एक आदेश में धारा 9 के अंतर्गत कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिससे इसका दुरुपयोग को रोका जा सके। जैसे प्रवेश, तलाशी और जब्ती का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकृत खाद्य निरीक्षक है उसे अनिम्न श्रेणी को दिया गया के अधिकारी को दिया है। अनिम्न जब भी लगाया समझ जाना, जो अधिकारी दिया है उससे निम्न नहीं होगा, तो खाद्य निरीक्षक उससे ऊपर वाले हो सकते हैं जो नियंत्रण संबंधी जो भी कार्यवाही है वो करेंगे। अब बात करते हैं मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल प्रदाय तथा वितरण का नियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 में। 2005 में क्या किया गया, मोटर स्पिरिट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है याद रखेंगे, मोटर स्पिरिट से रिलेटेड आदेश है, 2005 में आया है। तो इस नियंत्रण आदेश का उद्देश्य क्या है, तो जो मोटर स्पिरिट है, तो मोटर स्पिरिट ऐसे याद रखना, स्पिरिट, स्पिरिट पेट्रोल डीजल ऐसे याद रखना। 2005 में आप यूज करना चालू किया, आपके पास 2005 में बाइक है, ऐसे याद रखना। तो मोटर स्पिरिट मतलब होता है पेट्रोल या डीजल के उत्पादन, प्रदाय, परिवहन और वितरण को नियंत्रित करने के लिए यह आदेश जो है लाया गया। साथ ही इसमें नियंत्रण के अलावा अपमिश्रण तथा दुरुपयोग को भी रोका जाएगा। इस नियंत्रण आदेश से लाइसेंसधारी जो पेट्रोल डीजल पंप व्यवसायी है वो इसलिए हेतु बाध्य है कि वो केंद्र सरकार द्वारा जो जारी विभिन्न निर्देश है उनका पालन करें। मतलब जितने भी लाइसेंसधारी पेट्रोल पंप वाले हैं उनको केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो ना तो पेट्रोलियम पदार्थ में मिश्रण कर सकते हैं यानी कि मिलावट कर सकते हैं, ना उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अधिनियम की धारा में कार्यवाही जो 7 है उसमें कार्यवाही भी है। तो आपको अगर कोई पेट्रोल डीजल में जो है इधर उधर कर रहा है स्पिरिट वगैरह में, तो याद रखना धारा 7 में प्रवेश, तलाशी और जब्ती का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक से जो अनिम्न अधिकारी है या ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारी हैं उनसे अनिम्न स्तर के अधिकारी को दिए गए हैं।
मतलब राजपत्रित पुलिस उप अधीक्षक या राजपत्रित अधिकारी या ऑयल कंपनियों के अधिकारी से नीचे का नहीं होगा। ये धारा 7 बताती है, मोटर स्पिरिट वाला। तो धारा 7 को याद रखना। अब आते हैं हमारा किसके लिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000। द्रवित पेट्रोलियम यानी कि आपका क्या, एलपीजी। तो एलपीजी कब यूज करोगे, सन 2000 में। इस नियंत्रण आदेश को 2000 में जारी किया गया। अब कारण क्या था, तो ये आदेश जो है, जो सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो इनके द्वारा जितने भी नियुक्त किए गए लाइसेंसधारी एलपीजी वितरक है, इनके द्वारा एलपीजी का भंडारण, परिवहन और वितरण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मतलब भंडारण, वितरण, परिवहन किस प्रकार से एलपीजी वितरक लोग करेंगे, पूरा द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो आदेश है, विनियमन आदेश है 2000 यानी कि एलपीजी आदेश 2000 है, इसमें बताया गया है। ध्यान रखिएगा। और ये चीज भी आपको कई चीजें पढ़ना इसमें जरूरी है। जैसे एलपीजी का एक और है जिसको पढ़ना भी जरूरी है आपको, जो 2001 में आया था, द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि पहले हम घर में यूज किए, फिर हम मोटर वाहनों में भी क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए भी एक नियंत्रण आदेश आया था। तो इस पे हम बात करते हैं। ये आदेश क्या है, 2001 में आया था। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार का ये आदेश है। तो इस आदेश का जो है ये बता रहा है कि जो द्रवित पेट्रोलियम गैस का मोटर वाहनों में उपयोग है, उसको नियंत्रित करने हेतु यह आदेश जारी किया गया। ऑटो एलपीजी वितरण स्टेशन, डील सरकारी तेल कंपनी हो या फिर कोई इस कार्य के संचालन हेतु लाइसेंस धारी निजी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है या तो जो है डायरेक्ट एलपीजी वितरण स्टेशन के डील सरकारी तेल कंपनी होगी, या तो कोई लाइसेंसधारी निजी व्यक्ति होगा। ऑटो एलपीजी वितरण स्टेशन जो डीलर वाहन में निर्धारित एलपीजी टंकी तथा किट धारक वाहन मालिकों को एलपीजी वितरण का प्रावधान किया गया है। जो डीलर होंगे क्या करेंगे, वाहनों में जो टंकी है उसके आधार पर जो किट धारक जो वाहन मालिक है उनको एलपीजी का वितरण करेगा, ताकि अपने मोटर कार में वो यूज कर सके। तो ये देखे होंगे, पहले बहुत बीच में चल रहा था, अभी तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है उससे, तो हटा देते हैं लोग। इस आदेश की जो धारा 9 है, उसमें प्रवेश, तलाशी और जब्ती का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी या ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी को दिए गए हैं। याद रखना, पहला चीज आपका जो है याद करने का वो होना चाहिए कि कब आया था, आदेश पारित हुआ था। दूसरा, आदेश का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, और तीसरा बात क्या याद होना चाहिए, उसमें कोई धारा है क्या स्पेशल जो आपका काम आ सकता है। ये 3-3 पॉइंट भी अगर आप नोट करके लिखोगे ना, आपका नोट्स शॉर्ट में तैयार हो जाएगा। आते हैं नेफ्था, अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाइल के उपयोग का निवारण आदेश 2000 में। नेफ्था कब यूज करोगे आप, 2000 में यूज करोगे। तो नेफ्था क्या होता है ये भी जान लो, एक पेट्रोलियम का पदार्थ होता है जिसका विक्रय केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकृत लाइसेंस जारी है उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता किसी भी हालत में। नेफ्था का दुरुपयोग वाहनों और पेट्रोलियम पदार्थों में ना हो, इसके लिए यह नियंत्रण आदेश आया। या इस आदेश की जो धारा 4 है वो बताती है प्रवेश, तलाशी और जब्ती के अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक से अनिम्न स्तर के या ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी को दिए गए हैं। मतलब उससे निम्न नहीं होंगे, उतने अधिकारी को मिला हुआ है। आते हैं नेक्स्ट, विलायक, रेफिनेट, उसके अलावा क्या दिया है आपका, और स्लॉप, अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाइल में इसका उपयोग, इसका आदेश है 2000 में। 2000 में विलायक, पानी में मिलाना है ऐसा टाइप का, तो विलायक, रेफिनेट और स्लॉप। तो विलायक, रेफिनेट और स्लॉप याद रखना सन 2000 में। इसी से विलायक से याद रखना सार्वत्रिक विलायक, जल एक सार्वत्रिक विलायक है ना, कभी क्वेश्चन विज्ञान से पूछ देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल फीडबैक भी दीजिएगा अंत में। और अगर आप आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करके रखिए, पूरी जानकारी आपको मिलते रहेगी जॉब से रिलेटेड जितने भी है। विलायक, रेफिनेट और स्लॉप का दुरुपयोग वाहनों या पेट्रोलियम पदार्थों के अपमिश्रण में ना हो, इस हेतु आदेश जो है लागू किया गया है। विलायक, रेफिनेट और स्लॉप एक पेट्रोलियम पदार्थ है जिसका विक्रय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाइसेंसधारी व्यक्ति के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, और इन सब को मिलावट ना करे कि पेट्रोलियम पदार्थ में, इसके लिए ये आदेश है। राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक से अनिम्न अधिकारी या फिर ऑयल कंपनियों के जो विक्रय अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए पूरा काम करेंगे, और इसमें धारा 4 का यूज होगा। आप याद रखना, जो विलायक वाला है उसमें भी धारा 4 के अंतर्गत ये कार्यवाहियां जो है होंगी।
आते हैं पेट्रोलियम उत्पादन भंडारण प्रदाय का रख रखाव आदेश जो है 1999 में, पेट्रोलियम उत्पाद 1999 में। तो सार्वजनिक जीवन अर्थव्यवस्था तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन भंडारण प्रदाय को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन तथा वितरण को भी क्या करना है? हमको नियंत्रण करना है। सुरक्षित भंडारण करना है, उसके परिवहन को, वितरण को भी नियंत्रित करना है, भंडारण, उत्पादन, प्रदाय सभी को नियंत्रित करना है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा यह नियम कानून जो है जारी किया गया है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद देखते हैं इस अधिनियम की धारा 9 बताती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रवेश, तलाशी, जब्ती के अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक से अनिम्न अधिकारी या ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी को दिए हैं। धारा 9 बताएगी जब्ती का, तलाशी का अधिकार किसके पास होगा? तो या तो पुलिस उप अधीक्षक या राजपत्रित अधिकारी या तो फिर ऑयल कंपनियों के अधिकारी से अनिम्न, मतलब उससे ऊपर ही रहेगा। ज्यादातर देखोगे ना धारा 9 में ही प्रवेश, जब्ती, तलाशी, कुछ जगह धारा 7, कुछ जगह 8, कुछ जगह 4 में है, पर ज्यादातर 9 में ही है। तो आप इसको पॉइंट में बना के रखना। पहला चीज कब ये आदेश आया, दूसरा चीज प्रावधान क्या है, और तीसरा पॉइंट क्या मैंने बताया कि ये जो है इसमें धारा कौन से शामिल है, जो इंपॉर्टेंट धारा। तो ये 3 पॉइंट में इसको आप नोट करके रखे रहना। आते हैं शक्कर नियंत्रण आदेश 1966। शक्कर के उत्पादन, विक्रय और वितरण कारोबार को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार ने यह आदेश लाया। इस आदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो हम वितरित किए जाने वाला लेवी शक्कर है उसका क्रय शक्कर मिलों से किया जाता है। क्रय शक्कर मिलों से किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, शक्कर मिलों द्वारा जो प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, जितने उत्पादित शक्कर के जो है उत्पादन करते हैं लोग, उसका 10% क्या करता है, ये लेवी शक्कर के रूप में रखता है और इसको देता है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रदाय हेतु। मतलब पीडीएस सिस्टम में अगर शक्कर जो हम देते हैं वर्तमान में जो 17 रुपए किलो में चलता है, इसके लिए क्या करेगा, प्रत्येक जो मिल है, बोल सकते हो शक्कर मिल, 10% हिस्सा जो है अपने पास रखेगा ताकि वो केंद्र सरकार को दे दे, ताकि केंद्र सरकार उसके लिए क्या करे, वितरण कर सके। 1966 में आया था शक्कर के लिए आदेश, याद रखना। खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश 1998 में आया था। खाद्य तेल 1998 निर्धारित क्वालिटी मानकों के अनुसार खाद्य तेल का प्रदाय एवं विक्रय पैकेजिंग संबंधी मानकों के अनुरूप पैकेजिंग व्यवस्था तथा समय समय पर इसकी गुणवत्ता की जांच हेतु आदेश जो है आया था खाद्य तेल पैकेजिंग के लिए 1998 में। उसके बाद स्नेहक तेल और ग्रीस प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन आया था 1987 में। मतलब स्प्रिट जो रहता है बोल सकते हो एक प्रकार से स्नेहक तेल और ग्रीस, स्नेहक तेल और ग्रीस मतलब जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं यूज करते हैं जिसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो लुब्रिकेंट और ग्रीस के प्रसंस्करण, मिश्रण और पैकेजिंग विक्रय के लिए परिवहन कारोबार हेतु लाइसेंस की शर्तों तथा अपमिश्रण को रोकने के लिए आदेश लाया गया था। स्नेहक तेल और ग्रीस जो प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन है, क्यों लाया गया था, ताकि हम क्या कर सके, इसमें अपमिश्रण को रोक सके और लाइसेंस की शर्तों को बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए लाया गया था, याद रखना। इस आदेश की जो धारा 8 है उसमें प्रवेश, तलाशी और जब्ती का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या पुलिस निरीक्षक से अनिम्न अधिकारी को दिए गए हैं। ये भी याद रखिएगा आप। लुब्रिकेंट वाला किसको में है, राजपत्रित अधिकारी पुलिस निरीक्षक को है, उप पुलिस निरीक्षक को है, या पुलिस निरीक्षक से अनिम्न को बोल सकते हो, और ये धारा 8 में होगा। विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों के अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन निबंधन हटाना आदेश हटाया गया है। विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन वाला तो केंद्र सरकार द्वारा जारी इस आदेश में धान, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, चीनी, तिलहन, खाद्य तेल, मैदा, रवा, सूजी, आटा, इतने सारे जो है नाम दिए गए हैं। धान, चावल, गेहूं, फिर मोटा अनाज, चीनी, तिलहन, खाद्य तेल, मैदा, रवा, सूजी, आटा, इनके क्रय, विक्रय, परिवहन, वितरण और भंडारण हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन किसी भी आदेश के अंतर्गत लाइसेंस अथवा परमिट की बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। ये याद रखना। और कुछ और भी आया था आवश्यक वस्तु वाला, लेकिन क्या हुआ था कि हमारा कृषि कानून के साथ आया था तो वापस हुआ ना, तो वो भी रद्द हो गया, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। इस आदेश के जारी होने से खाद्यान्न के कारोबार में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रह गई है, पूर्णतः नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। यद्यपि लेवी आदेश के अंतर्गत राइस मिलों और व्यापारियों से लेवी चावल के उपार्जन को इस आदेश के प्रावधान से मुक्त रखा गया है। जो लेवी चावल होते हैं ना, जो हम देते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, तो हम मिलों से उठाते हैं, तो वो वाला जो वो आदेश है उसको नहीं हटाया गया, बाकी लाइसेंस और लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त की गई है, केवल लेवी जो चावल है उसको छोड़कर। तो ये हम जो है कुछ देख रहे थे जो हमारा क्या था, आदेश था। तो अगर आपको यहाँ तक पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है,
कमेंट भी करना है, आपका कमेंट सेक्शन जो होगा वहाँ पे, और आपको शेयर करना है, और आपको जो है जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब करना है। ये अंतिम चीज़ें होंगी आपका। और आपको अगर आप सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना चाहते हैं तो एमसीक्यू में सर जब जो एड्रेस बताते हैं आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू हमारे यहाँ रोज रात 8 बजे आता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपको याद हुई है, कितनी चीज़ें आपको याद नहीं हुई है। और ये जो है हमारा ये वीडियो था, इसके बाद और भी वीडियोज आएंगी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो है तैयार रहेंगे पढ़ने के लिए। तो अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।